हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का 2015 का 3 का और क्वेश्चन को करेंगे। 2015 में 3 का और क्वेश्चन में ये पूछा गया था। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज ए फ्री स्पेस वेवलेंथ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर एंड द कट ऑफ वेवलेंथ इज 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इंपीडेंस? कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इंपीडेंस निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? तो गिवन में है फ्री स्पेस वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, मीन्स लेमडा नॉट कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और कट ऑफ वेवलेंथ कितना है, लेमडा सी है 3 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इंपीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इंपीडेंस निकालना है। ये तो क्लियर नहीं क्या है, डोमिनेंट मोड के लिए निकालना है। किसके लिए? तो 2 मोड में निकलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में टी के लिए, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए और ट्रांस मैग्नेटिक के लिए। तो ट्रांस इलेक्ट्रिक के लिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इंपीडेंस, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड टी ई। ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस इज कॉल्ड टू क्या होता है न्यू बाय रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाय लेमडा सी का होल स्क्वायर। ये होता है न्यू। क्या है? वेयर न्यू इज कॉल्ड टू इंट्रिंसिक इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक इंपीडेंस बोलते हैं। इंट्रिंसिक इंपीडेंस जिसका वैल्यू क्या होता है 377 ओम या 120 पाई। अब देखिए न्यू का वैल्यू कितना होता है 377, पुट कर दीजिए 377 बाय रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नोट कितना है 1/5 बट्टे लेमडा सी कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 377 बाय रूट अंडर 1 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 बाय 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया। क्या बचेगा 377 बाय रूट अंडर कितना आ जाएगा 9 माइनस 2.24 कितना आ जाएगा 6.75 बाय 9, यही आ जाएगा ना 6.75 बाय 9। इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 377 बाय रूट अंडर 0.75। अब 0.75 का रूट निकाल दीजिए तो 377 बाय रूट निकाल दीजिए 0.75 का कितना आ जाएगा 0.75 का रूट, ये अप्रॉक्स 0.866 आ जाएगा। 0.866 इज कॉल टू कितना आ जाएगा 435.33 435.33 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका जेड टी, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इंपीडेंस आ गया। ये क्या हो गया, इंपीडेंस है तो क्या हो जाएगा ओम में होगा, तो इतना ओम आ गया 435.33 ये आ गया। अब देखिए ये निकल गया आपका ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में क्या होता है जेड टी एम, वेव इंपीडेंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए क्या होता है न्यू रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाय लेमडा सी का होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए न्यू का वैल्यू कितना 377 इनटू यहाँ पे देखिए रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाय लेमडा सी हम निकाले हैं। यहाँ पे ये वैल्यू कितना आया है लास्टली 0.866 आ गया है, यही ना आया लास्टली ये चीज इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए कितना आ जाएगा 326.48 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इंपीडेंस निकाल लिए। ये आपका ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए फार्मूला हो गया न्यू बाय इतना, और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए न्यू इंटू इतना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एज इट्स सेक्शनल डायमेंशन।
फाइंड ऑल द मोड्स विच विल प्रोपोगेट एट 6 गीगाहर्ट्ज। कह रहा है 6 गीगाहर्ट्ज पे जितना भी मोड प्रोपोगेट करता है उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। क्या क्या गिवन है? गिवन है a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और b इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। f कितना दिया हुआ है? f इक्वल टू 6 गीगाहर्ट्ज दे रहा है। कह रहा है फाइंड ऑल द मोड्स विच विल प्रोपोगेट एट 6 गीगाहर्ट्ज। प्रत्येक मोड को आपको बताना है जो प्रोपोगेट होता है 6 गीगाहर्ट्ज पे। तो देखिए वेव कब प्रोपोगेट होगा? कब प्रोपोगेट होगा? जब जो है लेमडा सी जो है ग्रेटर देन लेमडा नॉट है। अगर हम लोग सभी मोड में TE01, TE10 और TE11 मोड में चेक कर ले कि लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट है कि नहीं, तो क्लियर हो जाएगा। अगर लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट रहेगा तो क्या होगा? वेव प्रोपगेट करेगा। अगर लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट नहीं रहेगा तो वेव प्रोपगेट नहीं करेगा। तो बस इसमें क्या करना है? चेक कर लेना है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? लेमडा नॉट और लेमडा सी निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए लेमडा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू C बाई एफ होता है। C कितना होता है? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 गीगाहर्ट्ज मीन 6 × 10⁹ हर्ज में हो जाएगा। तब इसको कर लीजिए, क्या आ जाएगा? ये आपका हर्ज में हो गया। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10⁹ है और यहाँ 10⁻10 है। ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा, मीन्स केवल 10⁻1 बचेगा। तो 3 × 10⁻1 मीन्स 10/6 कितना आ गया? 30/6, 6 पंचे 30। लेमडा नॉट का वैल्यू क्या आ गया? लेमडा नॉट का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए भैया, अब केस हम लोग बनाते हैं। केस 1 क्या है? 4 TE वेव, 4 ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स के लिए TE वेव्स। लेमडा सी इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मली लेमडा सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? 2AB बाई रूट अंडर m² B² प्लस n² A²। ये आपका कट ऑफ वेवलेंथ का नॉर्मल जो फार्मूला है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव के लिए। अब देखिए 4 TE01 मोड, TE01 मोड के लिए क्या हो जाएगा? TE01 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे TEmn होता है, मीन्स m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 हो गया। तो पुट कर दीजिए, तो इसमें वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो TE10 मोड के लिए क्या हो जाएगा? लेमडा सी इक्वल टू 2AB बाई रूट अंडर m इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ n इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू A², तो क्या बचेगा? A² बचेगा नीचे, तो क्या आ जाएगा? 2AB बाई ए कट गया, कितना आ गया? 2B आ गया। मीन्स लेमडा सी इक्वल टू क्या आ गया? 2B आ गया। किसके लिए? TE01 मोड के लिए। अब पुट कीजिए, B इक्वल टू कितना दिया हुआ है? B इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया लेमडा सी। अब देखिए लेमडा सी कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कंडीशन क्या है? द कंडीशन फॉर वेव प्रोपगेट, द कंडीशन फॉर वेव प्रोपगेट इज डैट लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट होना चाहिए। लेमडा सी ग्रेटर देन मीन्स कट ऑफ वेवलेंथ जो है ग्रेटर देन फ्री स्पेस का होगा, उससे बड़ा होगा, तभी आपका वेव प्रोपगेट करेगा, अदरवाइज वेव प्रोपगेट नहीं करेगा। अब देखिए लेमडा सी कितना आया है? 5 सेंटीमीटर, और लेमडा नॉट कितना है? 5 सेंटीमीटर, मीन्स ग्रेटर देन नहीं हुआ, तो वेव क्या होगा? प्रोपगेट करेगा। TE10 मोड में नहीं प्रोपगेट करेगा, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन होगा लेमडा सी तब प्रोपगेट करेगा। तो क्या लिखेंगे? TE
TE01 mode, TE01 will not propagate, TE01 will not propagate for TE01 मोड। TE01 मोड के लिए TE01 जो है प्रोपगेट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे TE10 मोड के लिए, TE10 मोड के लिए देखेंगे। फॉर TE10 मोड क्या हो जाएगा, लेमडा सी इक्वल टू पुट कर दीजिए 2AB बटे रूट अंडर, देखिए यहाँ पे इसी में पुट करना है दिस यहाँ, तो यहाँ पे TE10 के लिए क्या हो गया, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू 1 कीजिएगा तो कितना निकलेगा, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, और n का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बचेगा, तो क्या आ गया 2AB बाई b कट जाएगा, कितना आ गया 2a आ गया, मीन्स लेमडा सी इक्वल टू कितना आ गया 2a, तो 2 इंटू a इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए लेमडा सी, इस केस में लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट है, लेमडा सी 8 सेंटीमीटर है और लेमडा नॉट कितना आया है 5 सेंटीमीटर है, तो इस केस में TE10 मोड जो कि डोमिनेंट मोड होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, इसमें वेव क्या होता है प्रोपगेट करता है, इसमें क्या होता है वेव प्रोपगेट करता है, सिंस लेमडा सी फॉर TE10 मोड इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट, ग्रेटर देन लेमडा नॉट है, तो TE10 क्या है पॉसिबल मोड है, TE10 इज पॉसिबल मोड है, इसमें वेव क्या होगा प्रोपगेट करेगा, पॉसिबल मोड, इसमें वेव प्रोपगेट करेगा, TE10 इज पॉसिबल मोड। ठीक है, अब देखिए TE11 के लिए देखेंगे, यहाँ पे चलिए इसको मिटा दे, लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे TE11 मोड के लिए देखेंगे, तो TE11 मोड के लिए क्या हो जाएगा फॉर TE11 मोड मीन्स m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू भी 1, तो लेमडा सी क्या होता है भैया 2AB बाई रूट अंडर m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर, पुट कर दीजिए 2AB बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू भी 1 है और n का वैल्यू भी 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पुट कर दीजिए 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, b का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 2.5 बटे रूट अंडर कितना आ जाएगा b स्क्वायर मीन्स 2.5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 दूना 8 गुने 2.5, 4 दूना 8 16, ऊपर में 20 हो जाएगा गुना करने पे, और नीचे क्या आ जाएगा 6.25 प्लस 16, 20 बटे कितना आ जाएगा 6.25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 चौका 16, हाँ 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो अब कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 20 बटे रूट अंडर 16 6 16 4 20 2 22.25 कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, तो इसको करने पे 22.25, चलिए करके देखते हैं, 4 चौका 16 4 20 6.2 4 4 8, 85 पंचे तो नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा 4.5
4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 चौका 16 मान के चलिए 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 20/4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 मीन्स 5 आएगा वैल्यू, या 5 से भी 4 पॉइंट समथिंग है तो 5 से कम ही आएगा। तो 5 से कम आएगा तो ये क्या होगा ये जो है T11 मोड में भी प्रोपगेट नहीं करेगा। क्या हो जाएगा लेमडा सी जो होगा लेमडा सी फॉर TE11 मोड इज लेस देन लेमडा नॉट हो जाएगा, लेमडा नॉट से कम हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 पॉइंट समथिंग को 20 में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा लेस देन 5 आएगा, और यहाँ पे 5 है तो लेमडा सी लेस देन लेमडा नॉट हो जाएगा। तो TE11 मोड में जो है TE11 मोड में जो है प्रोपगेट नहीं करेगा, TE11 डज नॉट प्रोपेगेट। इसको निकाल लीजिएगा 22.25 का एग्जैक्ट वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग से 20 में भाग दीजिएगा तो 5 से कम ही उसका वैल्यू आएगा, तो आपका यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगा। तो TE11 मोड में भी प्रोपगेट नहीं करेगा, तो किस में प्रोपगेट करेगा भैया, तो TE10 मोड में प्रोपगेट करेगा, जो कि डोमिनेंट मोड होता है, इसी मोड में आपका क्या होगा वेव प्रोपगेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।